एक समय था जब बस्तर का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती थी, डर, गोलियां और जंगलों में छिपे नक्सली। लेकिन आज वही बस्तर एक नए मोड़ पर खड़ा है। नक्सल मुक्त बस्तर में पहली बार होगा पीएम मोदी का आगमन। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में बस्तर अब बदल चुका है या ये सिर्फ एक नया राजनीतिक नैरेटिव है? जो बस्तर पहले नक्सलिज्म के लिए जाना जाता था, अब वही बस्तर डर से डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट हो रहा है। सरकार दावा कर रही है कि अब यहाँ शांति स्थापित हो चुकी है। इसका मतलब है पहली बार बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, टूरिज्म का गेम शुरू हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव सिदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक छत्तीसगढ़। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी का बस्तर दौरा, सीएम विष्णुदेव साय का डेवलपमेंट प्लान और सबसे जरूरी ग्राउंड रियलिटी वर्सेस गवर्नमेंट क्लेम्स। यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक डीप एनालिसिस है। बस्तर एक ऐसा इलाका जो सालों तक नक्सलिज्म का गढ़ माना जाता था, जहां स्कूल खाली थे, सड़कें अधूरी थी और लोग हमेशा डर में जीते थे। लेकिन सरकार अब दावा कर रही है नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, इलाके में शांति लौट आई है। और इसी बदलाव को दिखाने के लिए पीएम मोदी को बस्तर बुलाया जा रहा है। मतलब साफ है, यह दौरा सिर्फ विजिट नहीं बल्कि एक मैसेज है पूरे देश के लिए, बस्तर इज ओपन फॉर डेवलपमेंट। अगर पीएम मोदी का यह दौरा होता है तो यह सिर्फ राजनीतिक इवेंट नहीं होगा, बल्कि एक स्टेट मैसेज होगा, बस्तर अब सुरक्षित है। इससे निवेश बढ़ सकता है, टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, देश की नजर पहली बार बस्तर पर पड़ेगी। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सच में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर समय पर पूरे हो पाएंगे या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है, उसमें रावघाट जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। ये परियोजनाएं बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स देवरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएं बस्तर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। नियत निर्लाना 2.0 योजना के तहत अब अधिक जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। 10 जिलों में शुरू की गई यह योजना अब 7 जिलों में और 3 नए जिले, जिसमें गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, कंडई तक विस्तारित हो रही है। अंजोर विजन 2047 और विकसित भारत 2047 के तहत स्टार्टअप समिति भी लागू की गई है, जिसमें 2030 तक 5000 स्टार्टअप्स तैयार करने का लक्ष्य है। पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। वहीं 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से 40,000 को रोजगार भी मिल चुका है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रियलिटी से। मतलब क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या हर गांव तक सड़क और बिजली पहुंच गई है? क्या सरकारी योजनाएं ग्राउंड पर सही से लागू हो रही हैं? लेकिन असली सच्चाई ये है कि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज लिमिटेड हैं और सरकारी पहुंच पूरी नहीं है। यानी डेवलपमेंट शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो सवाल वही है, क्या बस्तर सच में बदल चुका है या ये बदलाव अभी सिर्फ शुरुआत है? लेकिन एक बात तय है, बस्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक तरफ है सरकार का दावा और दूसरी तरफ है ग्राउंड रियलिटी। सच इन दोनों के बीच कहीं है। आपको क्या लगता है कि बस्तर अब पूरी तरह से बदल चुका है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा और इसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं किसी अगली ग्राउंड रिपोर्ट में, किसी इनसाइड स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।